Her gold is not in her. She's a diamond under her. स्टूडेंट्स, मैं जो आज आपको चैप्टर कराऊंगा उसका नाम है पार्टनरशिप का बेसिक्स, यानी कि इसको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एकदम बेसिक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बेसिक चीज़ जैसे क्या क्या मैं आपको वो बताऊंगा। तो चलिए, जैसे चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले हम जानेंगे पार्टनरशिप का मतलब, कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जैसे स्टूडेंट्स, जो पार्टनरशिप है इसकी पहले हम डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है और ये किस एक्ट के अंदर आता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमको ये भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज जो हमारा एक मार्क का क्वेश्चन ही कई बार आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप कौन से एक्ट के अंदर आता है। तो इसके बारे में समझते हैं। इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस पर हमें जो बेसिक चीज़ जाननी है वो ये है कि जो ये क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये चीज़ आती है। जो ईयर है 1932 है, आप इसको याद रखना। अब इसके हम डेफिनेशन जानते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है उसके ऊपर थोड़ा समझते हैं। इसमें लिखा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share profit of a business carried on, to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि पार्टनरशिप क्या होता है। कुछ लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप होता है, जिस रिलेशनशिप के अंडर वो लोग मिलकर काम करते हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं। बिकॉज ये कोई ज़रूरी नहीं कि लॉस ही को शेयर करें, उनको प्रॉफिट को शेयर करना तो कंपलसरी होता है। बिकॉज जैसे एक मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट पे क्या होता है, जो पार्टनर होता है लॉस के लिए पार्टनर नहीं होता, उससे प्रॉफिट के लिए होता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को याद रखना है कि हमें प्रॉफिट शेयर करना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, या तो सारे लोग काम कर रहे होते हैं, या तो कोई एक पर्सन सबके बिहाफ पे काम करता है, जैसे डेफिनेशन में लिखा ही हुआ है। तो आगे हम इसकी कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसके फीचर्स क्या है। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इसको लिखता हूं मैं यहाँ पे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पार्टनरशिप की थ्योरी अच्छे से आए, सो डैट कि अगर एक एक दो मार्क्स से कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाओ और अच्छे मार्क्स उस पर ला पाओ। तो इसके कुछ हम पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ही जो इसमें आया है वो है, टू और मोर पर्सन्स। पहला पॉइंट जैसा है कि टू और मोर पर्सन्स, यानी कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होते हैं। मिनिमम, उससे ज़्यादा की लिमिट क्या है, 50 है। उसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। इसके बारे में पहले जो पॉइंट आया इसमें मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ आगे। अब पार्टनरशिप इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन एट लीस्ट, कम से कम 2 और मोर इंडिविजुअल्स एसोसिएट्स, यानी कि जुड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो ये हमारी पार्टनरशिप है। इसमें कम से कम कितने लोग होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, जिसको आपको हाईलाइट करना है। लिखा है द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनीज एक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ persons to 50 in case of
पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 होते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों। मिनिमम आपको पता होना चाहिए 2 और मोर। मिनिमम कितने हैं? 2 और मोर, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। तो इसको मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ थोड़ा और डिटेल में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे मिनिमम कितने होते हैं? जो हमारे मिनिमम पार्टनर्स होते हैं कम से कम हैं हमारे 2, और मैक्सिमम कितने हैं हमारे? 50। क्योंकि ये भी आपके स्टूडेंट्स 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब हम चलो बढ़ते हैं आगे दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जैसे कि आप जानते हैं एग्रीमेंट क्या होता है कि हमारे बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे वो एग्रीमेंट में डिफाइंड होगा। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं क्या इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अभी क्लास के हिसाब से लिखा है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। अब देखिए इसमें हम ये चीज़ समझते हैं आइदर रिटन और ओरल फॉर्म। मतलब ये रिटन में भी हो सकता है और ये हमारा ओरल भी हो सकता है फॉर अ पार्टनरशिप टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स कि कई बार क्या होता है, 2 लोग, अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ उसको आप समझने से कि 2 लोग हैं, ये 2 लोग आपस में कह रहे हैं, जैसे 2 लोग ए और बी हैं। ये चलो ए है, ये हमारा बी है। इन दोनों ने कहा कि चलो यार मिलकर हम काम करते हैं, ये दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं। अब इन्होंने अपने बीच में क्या करा कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी कि हम इस चीज़ पे बात करेंगे या किस चीज़ पे करेंगे। तो उन्होंने अपने क्या एक एग्रीमेंट रखा, इन्होंने अपना एक एग्रीमेंट बना दिया। जब उन्होंने अपना एग्रीमेंट बनाया तो इनके पास 2 ऑप्शंस थे, वो या तो इसको क्या रखे ओरल फॉर्म में रखें और या तो इसको रखें रिटर्न फॉर्म में। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी काम को ओरली करते हैं तो उसमें सामने वाली पार्टी कभी भी मुकर सकती है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि अगर रिटर्न फॉर्म में होगा तो यानी कि हम दोनों ने कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रखे होंगे, और साइन करने के बाद दोनों उस चीज़ को क्या करेंगे? एग्री भी करेंगे। बिकॉज अगर कल को कोई पार्टनरशिप में लड़ाई होती है और कोर्ट में इसका फैसला होता है तो कोर्ट भी क्या करता है? वो रिटर्न वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। यानी कि आपका जो एग्रीमेंट होना चाहिए रिटर्न होना चाहिए, ओरल को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती। तो इसलिए क्या है कि मतलब जैसे कि एग्रीमेंट से ओरल रिटर्न दोनों फॉर्म में हो सकता है, बट अगर हम ओरल फॉर्म को बनाएंगे तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी कंपेयर टू एक रिटर्न फॉर्म की। आगे चलते हैं, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, कि जो हमारा बिजनेस होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा है द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर कैरिंग अ बिजनेस विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्या है? पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि जो भी हम बिजनेस को फॉर्म करेंगे, जो भी हम बिजनेस को फॉर्म करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्निंग करना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4। इस पर लिखा है लॉफुल बिजनेस। अभी लॉफुल से जैसे आपको नाम से समझ आना आ रहा होगा कि ये क्या होना चाहिए? कानूनन सही होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है? जो कानूनन क्या हो? सही हो। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखते हैं इस बारे में कि द बिजनेस फॉर विच पार्टनरशिप is formed must be legal. For example students कि ए और बी हैं, 2 लोग हैं। ए और बी का जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 दोस्त हैं, या दोनों दोस्तों ने कुछ कहा कि हम मिलकर काम करते हैं। तो पहले तो इनके पास 2 आइडिया है। इन दोनों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, इन्होंने अपने आइडिया बनाए। भी अपने अपने लोग आइडिया बनाते हैं। इसने भी मैंने एक आइडिया बनाया और दूसरे ने भी एक आइडिया बनाया। चलो मैं दूसरे का भी आइडिया बना देता हूँ। दोनों ने अपने आइडिया बना दिए। अब जब इसने आइडिया बनाया, इस बंदे ने बोला कि हम क्या करेंगे, एक फर्नीचर की शॉप स्टार्ट करते हैं।
और इस वाले ने बोला कि यार क्या करते हैं, मर्डर करते हैं। है तो दोनों पार्टनरशिप में, ये भी पार्टनरशिप में और ये भी पार्टनरशिप में। पर आप देखोगे कि हमारे इंडिया में क्या है, ये क्या है, लॉफुल है क्योंकि कानूनन सही है, और ये क्या हमारे यहाँ इलीगल है, यानी कि क्या है, एक क्राइम है। तो आप बताइए कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, एक ये आपके सामने क्राइम वाला और एक आपके सामने लॉफुल, यानी कि कानूनन सही है। तो हमारा जवाब होगा ये, हम इसको जाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, मना करेंगे, बिकॉज जो पार्टनरशिप के लिए हम जो भी काम करेंगे वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अगला पॉइंट करते हैं बात। फिफ्थ पॉइंट इसमें एक आता है इंपॉर्टेंट है, वो भी उसमें लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि इस चीज़ को लेके कई सारे बच्चों के मन में कुछ डाउट्स रहते हैं, ये क्वेरी क्रिएट कर देता है। इसके बारे में हम देखते हैं क्या लिखा है। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स must be for sharing of profit। लिखा है आगे, however it is not necessary that the loss are also shared by all members। इसको सिंपल फॉर्म में आपको बताता हूँ कि देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम जब बात करते हैं बिजनेस की, यानी कि अगर हमने पार्टनरशिप की बात करी, तो पार्टनरशिप में आपको क्या देखना है, वो ये है कि जैसे ए, बी और सी, ये तीनों लोग पार्टनर हैं, इन्होंने कहा हम तीनों मिलकर काम करेंगे। अब हो सकता है कि हमने यहाँ पे सी को एक गारंटी दे रखी होगी। गारंटी मतलब क्या होता है, हम इसको बोल सकते हैं कि आपको हम मिनिमम जो प्रॉफिट देंगे वो 15,000 देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम पॉइंट को समझे तो इसका मतलब ये है कि जो सी है वो लॉस शेयर नहीं करेगा। सी जो है वो लॉस शेयर नहीं करेगा। सी को होगा सिर्फ, वो किसके लिए होगा, सी लॉस शेयर नहीं करेगा। सी क्या शेयर करेगा, सिर्फ प्रॉफिट। क्योंकि इसलिए यहाँ डेफिनेशन में अगर हम यहाँ पे लिखा है द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये जरूरी नहीं कि वो लॉस भी शेयर करे, पर प्रॉफिट शेयर करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि ए, बी, सी तीनों पार्टनर हैं, तो हमने सी को गारंटी दे रखी है कि आपको मिनिमम प्रॉफिट हम 15,000 देंगे ही। यानी कि इन केस ऑफ लॉस भी, अगर बाई चांस फर्म में लॉस भी होता है तो भी क्या होगा, सी को पैसे 15,000 मिलेंगे ही। यानी कि सी जो है वो किसी लॉस के लिए पार्टनर नहीं है, यहाँ पे सी जो है सिर्फ एक प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर है। चलिए आगे पढ़ते हैं कुछ पॉइंट नंबर 6, जो कि थोड़ा इसमें लास्ट पॉइंट है। इसमें लिखा है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन of the partner acting for all। इसको समझते हैं, इसमें क्या लिखा है, इसकी थोड़ी हम लाइंस इसमें नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें लिखा है इन पार्टनरशिप आइदर ऑल पार्टनर्स कैन टेक केयर ऑफ द बिजनेस और टेक केयर बिजनेस का मैं आपको समझाता हूँ। मतलब क्या है, जैसे है ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीनों ही वर्क कर रहे हैं। ये तीनों क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। और अगली लाइन में क्या लिखा है वो समझते हैं। और दे म्यूचुअली डिसाइडेड टू let one or more of the partners to do so on their behalf। यानी कि अब इसको यहाँ पे समझते हैं, जैसे क्या यहाँ पे ए, बी और सी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि तीन पार्टनर हैं। अब ये तीनों पार्टनर ने क्या करा कि इन्होंने कहा कि ए है, जैसे यहाँ पे बी है और सी है। तो क्या हुआ, ए ने बोला कि मैं काम नहीं कर सकता, बी ने बोला मैं भी नहीं कर सकता, इन्होंने बोला सी करेगा। यानी कि जो सी है, इन दोनों के बिहाफ पे भी सी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो सी, ये तीनों क्या है, पार्टनर है। यहाँ पे तीनों पार्टनर काम नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ सी कर रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहिए आपको, यहाँ पे एक वर्ड है वो है म्यूचुअली।
म्यूचुअली डिसाइडेड, यानी कि म्यूचुअली डिसाइड का मतलब क्या होता है कि इन सब लोगों ने इसे मिलकर डिसाइड करा है। ये सी अपनी मनमर्जी से नहीं कर रहा, ये तीनों के बीच में से टर्म्स हुई होगी, इनके बीच में बात हुई होगी, तब इन तीनों ने डिसाइड करा कि हाँ हम तीनों के बिहाफ पे सी ही काम करेगा। ये तो थी हमारे बच्चों बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो अब देखते हैं आगे वाला टॉपिक को। आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप जीत के बारे में। ठीक है, आने वाला टॉपिक हमारे किसके ऊपर है? पार्टनरशिप जीत के बारे में, जिसके ऊपर मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ।